Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the third chapter of social and political life. Then the next topic is special features of a democratic government. You have already read that the people have the power to elect their representatives in a democratic government. So, in a sense, a democracy is the rule by the people. The basic idea behind a democracy is that people rule themselves. All the citizens have equal rights. Every adult who has completed the age of 18, irrespective of religion, caste, race, or sex, has the right to vote. The value of each person vote is the same. This is called universal adult franchise. So, in this पैराग्राफ वी रीड अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के स्पेशल जो है फीचर्स क्या होते हैं। एज आपने अभी जो है पढ़ लिया है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या होती है, द पीपल हैव द पावर, यानी पीपल्स के पास पावर होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने जो उम्मीदवार को इलेक्ट कर सके, उसको चुन सके अपने वोट्स के थ्रू। तो डेमोक्रेसी क्या है, अ रूल बाय द पीपल, यानी कि एक राज है किसका, लोगों का ही। और जो बेसिक आइडिया डेमोक्रेसी का वो ये है कि पीपल खुद रूल करें, खुद को ही, यानी लोग खुद अपने में से ही एक को आगे भेजें और वही जो है गवर्नमेंट को चलाए। इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी जो सिटीजन्स हैं वो सबके क्या होते हैं, इक्वल राइट्स होते हैं। और हर वो आदमी जिसकी एज जो है, आदमी औरत जो भी है पर्सन है, उसकी एज 18 है, यानी जो 18 साल का हो गया, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, कास्ट हो, रेस हो, सेक्स हो, उसको राइट है कि वो वोट कर सके। और जो वैल्यू है वोट की वो हर पर्सन की क्या है, सेम है, सेम ही काउंट होगा, चाहे वो वोट 19 ईयर ओल्ड ने किया हो या 20 ईयर ओल्ड ने किया हो या 56 ईयर ओल्ड ने किया हो। और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि हर आदमी जो 18 का है वो वोट कर सकता है और उसके वोट की क्या है, जो इक्वल वैल्यू है, सेम वैल्यू है हर इंसान के वोट की, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर दीज डेज यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। In a representative democracy, people do not participate directly in taking decisions, but instead choose their representative through elections. These representatives meet and take decisions for the entire population. तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इन दिनों क्या हो गई है, उसको क्या बोलने लगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इट मीन्स कि इसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते रूल्स बनाने में, लॉ बनाने में, वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। और इनडायरेक्टली कैसे करते हैं, वो अपने में से उनके एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, और फिर जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपस में मिलते हैं और पूरी पॉपुलेशन के लिए, यानी पूरे नेशन के लिए डिसीजन लेते हैं। द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या है। द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर पीपल्स पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो की एलिमेंट्स क्या है कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनमें इक्वलिटी होनी चाहिए और जस्टिस यानी कि न्याय होना चाहिए। सो फर्स्ट एलिमेंट इज पार्टिसिपेशन। इन डेमोक्रेसी वी हैव रेगुलर इलेक्शन, पीपल पार्टिसिपेट इन दोज इलेक्शन टू चूज एंड टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, रेगुलरली हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते रहते हैं और पीपल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो इससे क्या होता है, उसमें पार्टिसिपेशन होता है। These representatives take decision on behalf of the people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the interest of all the people who have elected them. Besides voting, there are many other ways of participating in the process of government. तो क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उन लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, और ऐसा अज्यूम किया जाता है, यानी कि माना जाता है कि जब भी वो डिसीजन लेते हैं वो उन लोगों का इंटरेस्ट है, यानी उन लोगों का भला सोच के ही, उनके इंटरेस्ट में ही डिसीजन लेते हैं जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है, चूज किया है। और वोटिंग के अलावा भी और सारे तरीके हैं गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के। वो कौन कौन से, पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, बाय क्रिटिसाइजिंग इट्स रॉन्ग डिसीजन,
तो दूसरे तरीके क्या है, वो गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट के क्या होते हैं, बहुत सारे ऑफिस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें काम करते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, यानी जिनको कहते हैं अपोजिशन में जाके भी अगर गवर्नमेंट कोई रॉन्ग डिसीजन ले रही है तो वो उसको रोकते हैं, उसका जो है अपोज करते हैं। इन केस पीपल डिसएग्री विद अ सर्टेन डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट सच एज हाइकिंग द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड सर्विसेज, दे कैन एक्सप्रेस देयर डिसएग्रीमेंट थ्रू मास रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो इस केस में जब कभी होता है कि गवर्नमेंट डिसीजन ले लेती है कि वो प्राइस जो है, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके प्राइस बढ़ा देती है, किसी सर्विस के प्राइस बढ़ा देती है, तो लोग क्या करते हैं, अपना जो डिसएग्रीमेंट है वो कैसे शो करते हैं, वो बड़ी बड़ी रैली करते हैं, धरने रखते हैं, तो इस तरह से भी वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। बिसाइड्स रैलीज, स्ट्राइक, धरनाज एंड सिग्नेचर कैंपेन, another way for people to participate is the organizing themselves into social movement that seek to challenge the government and its functioning. Member of minority community, Dalits, Adivasi, women and other are often able to participate in this manner. तो कई बार क्या होता है कि रैली करने के, स्ट्राइक करने के और धरना के अलावा वो एक मूवमेंट चला देते हैं, आंदोलन चला देते हैं सामाजिक, और जिसमें वो गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं कि उनकी जो बातें हैं वो मानी जाए, उसकी फंक्शनिंग को चैलेंज करते हैं। तो जो माइनॉरिटी है, यानी जो जिनकी संख्या कम होती है, जैसे दलित हो गए, आदिवासी हो गई, औरतें हो गई, वो अक्सर ऐसे जो है मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रोंगर। अगर वहाँ के लोगों को, किसी नेशन के लोगों को पता है, वो अलर्ट है, उनका इंटरेस्ट है कि देश कैसे चलता है, तो उनकी जो डेमोक्रेटिक करैक्टर है गवर्नमेंट का वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इन अ डेमोक्रेसी समटाइम कन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन, रीजन्स एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर, और व्हेन सम अमंग देम फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, पीपल मे यूज वॉयलेंस टू सेटल देयर डिफरेंसेज। तो कई बार क्या होता है डेमोक्रेसी में, जैसे इंडिया में, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, उनके अलग रिलीजन है, लैंग्वेज है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, तो वो लोग जब इकट्ठे होते हैं तो कई बार उनके अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं बिहेव कर पाते, एक दूसरे के साथ उनकी क्या हो जाती है, डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, तो उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उनमें डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो फिर वॉयलेंस आ जाती है उन दोनों के, उन लोगों के ग्रुप के बीच में। दिस लीड टू फियर एंड टेंशन अमंग द लिविंग इन एरिया। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिसोल्व कन्फ्लिक्ट्स। तो जो वहाँ जहाँ पे दंगे होते हैं तो वहाँ पे लोगों की जो है, लोग वो फियर और टेंशन का माहौल हो जाता है, एटमोसफेयर हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होती है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो आगे आए, उनके झगड़ों को जो है सोल्व करे और उनकी हेल्प करे। देयर कैन बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑन मैटर ऑफ देयर बाउंड्रीज और शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ अ रिवर विच फ्लो थ्रू मोर देन वन स्टेट। It is the duty of the central government to settle such disputes so that people do not resort to violence. और कई बार क्या होता है, स्टेट्स के बीच में भी आपस में झगड़े हो जाते हैं, उनकी बाउंड्रीज को लेके, एरिया को लेके, या फिर कोई रिवर है जो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में से पास होती है, तो उसके पानी के यूज को लेके भी स्टेट्स में आपस में क्या होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो फिर आगे आती है और लोगों के बीच में जो झगड़े ना हो, वायलेंस ना हो, तो फिर वो उसको सेटल करती है। देयर हैज़ बीन अ डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु ऑन शेयरिंग ऑफ द वाटर ऑफ कावेरी रिवर। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा सागर डैम इन कर्नाटका is used for irrigation in number of district and for meeting the needs of the city of Bangalore। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक डिस्प्यूट जो है हमारी कंट्री में हुआ था, वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बिटवीन हुआ था, किस जो है कावेरी रिवर के पानी को लेके। तो वहाँ पे एक डैम है, कृष्णा सागर डैम, जो कर्नाटका में है, वहाँ पे जो है पानी को स्टोर किया जाता है और वो फिर इरिगेशन यानी सिंचाई की, खेती करने के काम में लाया जाता है बेंगलोर, और जो बेंगलोर की सिटी है उसकी नीड को पूरा करने के लिए। वाइल द वाटर स्टोर इन मैत्यूर डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। जबकि जो एक और डैम है जो मैत्यूर में है और तमिलनाडु में है, उसका पानी भी जो है वहाँ के जो डेल्टा एरिया है उसमें इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
A conflict arises because both dams are on the same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream located in Karnataka. Therefore, both states cannot get as much water as they need for people in their state. तो फिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि दोनों ही डैम जो है वो सेम रिवर पे है, कावेरी पे। अगर जो तमिलनाडु वाला जो डैम है वो नीचे की तरफ है, वो तभी उसमें पानी फिल होता है जब जो कर्नाटका वाला जो डैम है वो पानी को छोड़ दे। इस तरह से दोनों में से किसी भी स्टेट की जो है वो नीड पूरी नहीं हो रही, और जिससे क्या हो गया, उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन एंड सेटल द डिस्प्यूट इन सच ए वे दैट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ द स्टेट। तो फिर उस जो है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, कन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा, और उसने एक फेयर यानी कि एक जो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया कि किसी के भी पक्ष में नहीं किया, ताकि दोनों स्टेट को ही इक्वल जो है अमाउंट में वो पानी मिल सके। सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।